Hello everyone. Today my topic is Introduction to Pharmacology. Basic Introduction to Pharmacology. Today my topic is Pharmacology. Pharmacology होता क्या है? Pharmacology is all about Pharmacology is all about study of drug effects on body and body response for drug. Means pharmacology is all about स्टडी ऑफ ड्रग. इसमें हम ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी पे और ओवरऑल बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है. तो बेसिकली फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ओवरऑल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है ड्रग पे. ये हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे. जैसे कि अब ये मेरा फार्माकोलॉजी, ये टर्म डिनोटेड है आपका फार्माकोलॉजी. अब फार्माकोलॉजी को हम इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में. एक तो होता है आपका फार्माकॉन प्लस लॉग्स. फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन, लॉग्स मीन्स होता है टू स्टडी. ओवरऑल इस पूरे वर्ड को हम जो फार्माकोलॉजी है इसको हम बोलते हैं टू स्टडी अबाउट ड्रग, कि जो हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग के बारे में. बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी. मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिक टर्म को यूज़ करते हुए बनाया गया है. जो पहली बार जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मैंने प्रेजेंटेशन अपना बनाया गया है कि फार्माकोलॉजी होती क्या है. जैसे कि इस स्लाइड में मेरा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन. हम फिर से समझ लेते हैं. फार्मा एक तरह से वर्ड है फार्मेसी से रिलेटेड. फार्माकॉन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इसको मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग. अगर हम इसे सिंपल टर्म में अगर हम इसको सिर्फ फार्माकॉन नहीं बोल के सिर्फ फार्मा बोलते हैं तो उसका मीन्स होता है ड्रग. सिर्फ फार्मेसी के टर्म में अगर हम बोलते हैं इसे, और लोगो मीन्स कट करके हम इसे अगर हम लॉजी बोलेंगे तो उसका मीन्स होता है स्टडी. तो ओवरऑल पूरे वर्ड्स को अगर हम इसे सही से बोलेंगे तो इसको फार्माकोलॉजी दो पार्ट में स्प्लिट आउट कर दिया है हमने. फार्माकॉन मीन्स ड्रग, लॉजी मीन्स होता है स्टडी. अब इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंस मीन्स हो गया आपका ड्रग. विच इंटरैक्टिंग विथ लिविंग सिस्टम जो हमारी बॉडी है, जो ड्रग है, ड्रग का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पे. जैसे कि मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको बताया था फार्माकोलॉजी क्या होती है. इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी कर रहे हैं हम इसमें, और ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी में और बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है. ये बातें हमने इसमें समझी थी. तो लिविंग सिस्टम क्या हो गया हमारी बॉडी, उसमें ड्रग बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग बॉडी नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस. अब इस डेफिनेशन को जैसे इसकी सब बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, तो उसको हम इंट्रोडक्शन टू ओवरऑल हम पढ़ लेते हैं क्या होता है. अब जैसे कि लिखा गया है इसमें पहली डेफिनेशन है हमारी फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस. बेसिकली ये फार्मेसी का सब्जेक्ट है. फार्मेसी जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से साइंस के स्टूडेंट्स
जिसके पास भी पीसीएम और पीसीबी होता है तो वो फार्मेसी करने के लिए एलिजिबल होता है। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग के साथ स्टडी करते हैं हम ड्रग की एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम इंटरेक्शन, ड्रग का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। जैसे कि मैंने प्रीवियस अपनी स्लाइड में बताया था, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया गया है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। इतनी बात हमने समझ ली कि बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम ड्रग की स्टडी करी जाती है। इतनी बात तो हमने इन 3 स्लाइड से समझ ली है। अब मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब जैसे सेकंड पॉइंट है हमारा ड्रग, क्योंकि जब फार्माकोलॉजी में हम जब स्टडी ड्रग की करेंगे तो अब ड्रग क्या होता है। ड्रग इज ए सब्सटेंस, एक तरह से सब्सटेंस होता है यूज्ड इन द डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको फिर से अपने टर्म्स को समझ लेते हैं। ड्रग क्या होता है। ड्रग डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विच अफेक्ट लिविंग सिस्टम। ड्रग ऐसा सब्सटेंस है या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो इफेक्ट करता है हमारे लिविंग टिश्यू को या लिविंग सिस्टम को। बेसिकली अगर आम भाषा में कहा जाए, ड्रग क्या होता है। जो किसी बीमारी को ठीक करते हैं तब हम एक ड्रग लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आम भाषा में अगर कोई इससे पूछेगा ड्रग क्या होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम एक ड्रग का यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट डिसीज या प्रिवेंट प्रेगनेंसी के समय हमें उसे ठीक करने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजी, अब ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्शन, क्या एक्शन शो कर रहा है ड्रग एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग का क्या इफेक्ट्स है ऑन लिविंग सिस्टम एंड देयर थेरेपेटिक यूजेस। अब मैंने ड्रग के बारे में बता दिया कि ड्रग होता क्या है। अब ड्रग क्या है, एक तरह से एजेंट है विच इज यूज्ड फॉर, बेसिकली ड्रग का 3 काम होता है। सबसे पहले क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, फिर प्रिवेंशन करता है, फिर ट्रीटमेंट करता है। ड्रग क्या है, एक तरह से एजेंट है जो डायग्नोसिस करता है, प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट करता है किसी भी डिसीज़ को। अब ड्रग क्या है, ड्रग एक तरह से, अब जैसे कि मेरी प्रीवियस स्लाइड में मैंने अपने ये फार्माकोलॉजी है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करा गया था मैंने। फार्माकॉन को मैंने इसमें बताया था इस स्लाइड में कि एक होता है ड्रग, एक होता है मेडिसिन। दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है ड्रग और मेडिसिन में, इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि ड्रग है, ड्रग क्या है, एक तरह से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, रॉ फॉर्म में दिया जाता है। दे डू नॉट फॉर्म कन्वर्जन इन डोजेस फॉर्म, ये एक तरह से रॉ मटेरियल है और ये एक तरह से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, रॉ फॉर्म में होता है, ये डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है ड्रग। और मेडिसिन क्या है, एक तरह से डेवलपमेंट फॉर्म में होती है। दे क्रॉस एनी डोजेस फॉर्म, ये डोजेस फॉर्म में क्रॉस हो जाती है। डोजेस फॉर्म मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म। ड्रग एक तरह से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। और ड्रग एक तरह से एजेंट है जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए काम आता है। अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। अब मैंने बेसिकली बताया है कि इसका 3 काम होता है, डायग्नोसिस करना, प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना। अब हम तीनों टर्म्स को ध्यान से समझते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है और प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डायग्नोसिस होता क्या है। डायग्नोसिस क्या होता है, एक तरह से कंफर्म करवाने के लिए
जो टेस्ट करते हैं उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। अब ड्रग का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग इन डायग्नोसिस? क्योंकि बहुत जैसे कि डायग्नोसिस कराते हैं हम नॉर्मली, जैसे डायग्नोसिस कराने गए हम, कोई भी पेशेंट है अपना डायग्नोसिस कराने के लिए गया है, मतलब कि एक्सरे कराने के लिए गया है, ठीक है, तो उसमें ड्रग का क्या रोल है बेसिकली? अब एक्सरे क्या है, एक तरह से मशीन है। बहुत बहुत केसेस में क्या होता है, हम ड्रग का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस कराते समय इन मैनी केसेस। जैसे कि एक्सरे कराने गए, अब एक्सरे कराते समय वो एक्सरे अच्छे से विजुलाइज्ड नहीं हुआ, क्लियर उसकी क्लैरिटी नहीं हुई आ पाई। कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं हम डायग्नोसिस में, मैंने भी कहा है। तो जो पेशेंट जाता है जब भी, तो क्या है, एक्सरे कराते समय बहुत केसेस में उसको हमने क्या कहा है, लिथियम सल्फेट एक मेडिसिन है, ड्रग है, हमने उस पेशेंट को दी। अब जो लिथियम सल्फेट जो होता है वो सस्पेंशन फॉर्म में स्टोर होता है हमारे स्टमक में जब एक्सरे की लाइट उस पर पड़ती है तो ड्रग क्या करती है, जो लिथियम सल्फेट है वो एक्सरे रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है मीन्स फ्लोरोसेंस जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और इमेज को अच्छे से डेवलप करा देती है। डायग्नोसिस का ये काम हो गया। अब प्रिवेंशन मीन्स क्या हो रहा है, कोई भी डिसीज़ है, डिसीज़ होने से पहले जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। जैसे कि हम इस केस में हम वैक्सीन देते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गया, आपका मम्स वैक्सीन हो गया। तो जो भी डिसीज़ से होने से पहले वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। जिस इस केस में क्या होता है कि डिसीज़ ना हो हमें उससे पहले ही वो क्योर हो जाए। तो उसके अगर मैनी केसेस में क्या होता है, अगर वो मतलब है कि डिसीज़ के फॉर्म में हो गई तो हम ड्रग यूज़ कर देते हैं ट्रीटमेंट। अब जैसे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट क्या होती है, कोई भी पेशेंट है उसको बीमारी हो गई है, कोई डिसऑर्डर हो गया, डिसीज़ हो गई है, डिसऑर्डर हो गया है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो डायग्नोसिस करवाता है, फिर क्या है, मेडिसिन लेने के लिए जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, एंटीपैराइटिक्स हो गई, तो ये सारी ड्रग्स लेता है। तो मैंने बेसिकली ड्रग क्या है, एक तरह से एजेंट है, डायग्नोसिस का काम बताया, प्रिवेंशन का काम बताया और ट्रीटमेंट का काम बताया कि होता क्या है। नेक्स्ट है अब व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। हमने फार्माकोलॉजी के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ लिया। इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इफ़ेक्ट ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ड्रग का क्या इफ़ेक्ट आया है, जैसे कि अभी मैंने ड्रग का इफ़ेक्ट बताया, उसका डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में क्या काम होता है। अब हमने फार्माकोलॉजी और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी पे। अब फार्माकोलॉजी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमने कर रखा है दो पार्ट में इसे डिवाइड हो रखा है। फार्माकोलॉजी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स। अब हम इसे समझ लेते हैं, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक ऐसा वर्ड है जो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का क्या काम है बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स फिर से हम समझ लेते हैं, टू स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, क्या काम कर रही है ड्रग के ऊपर। स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा ब्लड में जाके, फिर मेटाबॉलिज्म होगा हमारा लीवर में, एक्सक्रीशन होगा हमारा किडनी में ऑफ ड्रग। फिर से हम पूरे ओवरऑल
फार्माकोलॉजी को समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और उसका क्या एक्शन होता है ऑन द बॉडी। जो बेसिक आज का जो मेरा टॉपिक है, फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द, इसमें मेरे जो 3 बेसिक टर्म्स थे, ड्रग, ड्रग के बारे में मैंने समझा दिया कि स्टडी कर रहे हैं हम जो ड्रग की, उसको हम क्या कह रहे हैं, फार्माकोलॉजी। ड्रग का इफ़ेक्ट्स क्या आया हमारी बॉडी पे, अभी मैंने बता दिया है। ड्रग का इफ़ेक्ट आया है मीन्स, ड्रग का इफ़ेक्ट मीन्स उसको हम कहते हैं फार्माकोडायमिक्स। फार्माकोडायमिक्स जो होता है, फार्माको क्या इफ़ेक्ट आया है, सिर्फ फार्माकोडायमिक्स में क्या इफ़ेक्ट आया है, उसको हम इफ़ेक्ट जो शो कर रहा है ड्रग का, उसको हम कह रहे हैं फार्माकोडायमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग का क्या रेस्पॉन्स आया है हमारी बॉडी पे, उसको कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। और डिसीज़ को हम समझ लेते हैं। जब हमने पूरी बात समझ ली है, ड्रग के बारे में पता कर लिया, ड्रग का क्यों खा रहे हैं, कोई डिसीज़ हुई है इसके लिए तो हम ड्रग खा रहे हैं। ए डिसीज़ इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में दी जाती है, जैसे कि हमें and affects the body of a organism, and it is often constructed as a medical condition associated with specific symptoms and sign। डिसीज़ क्या होती है, बाहर से कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस आने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिसीज़। अब डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, आपकी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। तो मैंने दोनों के डिफरेंस बता दिए, डिसीज़ का और डिसऑर्डर का। और जो भी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। ओवरऑल हमने सारी चीज़ें समझ ली है कि फार्माकोलॉजी वर्ड क्या होता है, फार्माकोलॉजी वर्ड क्या होता है आपका, हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया है, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी का। ओवरऑल आपको मेरी प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। थैंक यू।